अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आज पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ अलीशा सलीम और मैं हूँ अली मुअज़्ज़म। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हफ्ते का पहला दिन है, पीर की पहली सुबह है और जिस तरह कराची का मौसम चल रहा है, ठंडी ठंडी सुबह में सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी तो अब ऐसे में उठना तो है बहरहाल, लेकिन ठंड इंसान को उठने नहीं देती। अच्छा, कोई अच्छी बात आप कहना चाह रही थी? पहले करेंगे। अच्छी बात यह है कि मैं वालिदैन के लिए एक पैगाम है मेरे पास कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलादों पर जुल्म ना करें, शफकत से उनसे पेश आएं, उनको गले लगाएं, उनसे प्यार से बात करें, क्योंकि उनको प्यार की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ ना, हाँ। तो इस तरह से है कि अलीशा, एक चीज़ और ना कि भाई काफ़ी सारे लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो आपकी औलाद है, तो पहले आप उनको प्यार करें ताकि लोग उनको प्यार करें। नहीं, लेकिन अगर वालिदैन को ये पैगाम देना है तो मैं आपको बताऊं कि कुरान में हर जगह आया है कि वालिदैन से एहसान करो, वालिदैन से एहसान करो। कहीं नहीं लिखा कि बच्चों से शफकत से पेश आओ। उसकी वजह पता है क्या है? वालिदैन तो अपने बच्चों से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से शफकत से पेश नहीं आ सकते। लेकिन बहरहाल बच्चों को समझने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है और साथ साथ वालिदैन को शफकत की इसलिए ज़रूरत है कि बच्चों को पहले इसकी तरह ट्रीट ना करें। मतलब बच्चों के साथ वो इस तरह से दोस्ती बनाएं और दोस्तों वाले माहौल के अंदर बच्चों को ट्रीट करें, उन्हें समझाएं और पूछें उनसे। क्योंकि एक चीज़ अली ये है ना कि जितनी जो बात प्यार से समझाई जाएगी ना, वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। हाँ। बनिस्बत इसके कि आप उनको मारो पीटो, मारने पीटने से मेरे ख्याल में बच्चा ढीठ हो जाता है, फिर वो बात को उस तरीके से नहीं समझता। हाँ, ऐसा भी है, बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन दोस्ती के साथ साथ फिर मैं वही कहूँगा कि बच्चों को भी समझना ज़रूरी है कि अपने वालिदैन को समझें और उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें। अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें अगर एक छोटी सी बात करूँ तो माफ़ करना सीखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल ऐसी है। तो माफ़ करना हमें सीखना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है कि भाई आप माफ़ करना सीखो। बिल्कुल। और हर किसी को माफ़ कर दो। बिल्कुल। बड़े से बड़ा जुल्म है आपके ऊपर और कोई कर रहा है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल। चलें अब पहली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। और पहली स्टोरी आज की हमारी क्या है, वो है खेल के मैदान से कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है 7 फरवरी से और जो मैचेस होंगे वो होंगे श्रीलंका और भारत में। तो ऐसे में जिस तरह हम पहले भी इस स्टोरी को आपको बता चुके हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएँ। लेकिन ICC ने उसमें अपना फैसला लिया था और हमने आपको पहले भी बताया था कि ICC का कहना था कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं आता तो हम ऐसे में स्कॉटलैंड टीम को उतारेंगे और अब स्कॉटलैंड टीम उतरेगी T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अपने स्क्वाड का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आज मोहसिन नकवी की मीटिंग है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और उनका ये कहना था कि हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे, हुकूमत करेगी कि आया T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हिस्सा लेना है या नहीं। बहरहाल लेकिन टीम से उन्होंने मुलाकात की, टीम का मोराल उन्होंने हाई किया, उन्हें मोटिवेट भी किया कि आप लोग खेलें तो अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलें। सेलेक्टर आकिब जावेद है, उन्होंने कहा हमने अपनी 15 रुकनी टीम का ऐलान किया जिसमें बाबर आजम को इस बार खिलाया जा रहा है। कह रहे हैं चैलेंजिंग कंडीशंस है, इसमें बाबर आजम का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं लोगों को ये भी बता दें। कैप्टन है सलमान अली आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी इसमें मौजूद हैं। बहुत सारे प्लेयर्स इसमें ड्रॉप भी हुए, पता है। हारिस रऊफ हमारे ऑलराउंडर प्लेयर थे लेकिन अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके तो ड्रॉप हो गए। रिजवान को नहीं खिलाया गया, रिजवान ड्रॉप हो गए। इस तरह और बड़े नाम हैं जो कि इस स्क्वाड में नहीं जगह बना सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर मेरे ख्याल में मौसम की बात करते हैं। तो भाई आप लोग पहले ये बताएंगे कि आप लोगों को कराची का मौसम लग कैसा रहा है और क्या क्या फील हो रहा है। लाइक इस्लामाबाद वाली वाइब आ रही है। अभी मैं अपने 2 दिन पहले अपनी मम्मा को बोल रही थी कि यार मेरे ख्याल में जो ना इस्लामाबाद वाली सर्दी अपना रास्ता भूल के कराची आ गई है। अच्छा, ये होगा जिस तरह पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है ना, आने वाले वक्तों में ख्याल ये किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कराची में भी बर्फबारी और लोगों को फिर मरी जाने की जरूरत। मेरे ख्याल में इस बार का रमजान अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल, आपको लगता है ऐसा? इंशाल्लाह। अच्छा, मौसम में मजीद जो बात है वो ये है कि इलाके हैं वहाँ पर मजीद बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की गई है। और एक तरफ हम ये बताएं आपको कि गुज़िश्ता रात तक जो खबरों में बातें आ रही थी तो मरी में इतनी बर्फ पड़ी है कि सयाह वहाँ पर फंसे और वहाँ रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन रास्तों को खोल दिया जाए ताकि सयाह मजीद वहाँ पर परेशान न हो। लेकिन साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने मरी का रुख किया हुआ है और अब मजीद बारिशों की और बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी गई है।
कराची इससे बचेगा नहीं, चूंकि कराची में झक्कड़ चलेंगे और एक बार फिर सर्दी का राज ऑन अ होगा। वेरी लाइटर नोट, सर्दी और बेइज्जती जितनी फील की जाए उतनी ही ज्यादा लगती है, तो आप लोग सर्दी और बेइज्जती दोनों फील ना करें, इट विल बी बेटर। अब अगली खबर, मतलब वो एक पेंगुइन के ऊपर है ना। हाँ, अब वो मौसम आपने वो वीडियो देखी है? मैंने बिल्कुल देखी है। हाँ, कैसा है वो पेंगुइन? नहीं, पेंगुइन तो अच्छा है। डिप्रेस पेंगुइन। अच्छा, लोगों को यही लग रहा है कि वो डिप्रेस पेंगुइन है। ये भी बताते चलूं कि भाई 2007 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी डॉक्टर वार्नर हॉर्जोक ने। बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका में उन्होंने ये जर्मन डॉक्यूमेंट्री बनाया। हाँ, और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था एनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसमें देखा ये गया कि एक पेंगुइन्स का झुंड था और बहुत सारे उसमें पेंगुइन्स थे। जा रहे थे, रवा दवा थे अपने सफर की जानिब। सही है, उनको जाना था खाने की तरफ, समंदर की तरफ, क्योंकि कहा यह जाता है कि पेंगुइन्स को जिंदा रहने के लिए अपने झुंड के साथ रहना जरूरी है, मतलब अपने कॉलोनी के साथ रहना जरूरी है। लेकिन उस पेंगुइन ने अकेले रहने का इंतखाब किया। मतलब उसने लोगों के साथ और अपने साथियों के साथ रहकर भी देखा होगा, तो उसको नहीं समझ आई होगी। अच्छा, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस देखे ना, तो उसके काफी सारे गेस्टर दे रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है कि वो डिप्रेस है, कि वो लोगों के साथ रहना नहीं चाहता, और ऐसा भी हो सकता है कि वो थक गया हो अपनी जिंदगी से और जो ना अकेले रहना चाहता हो। काफी सारे गेस्टर। अच्छा, इसमें बात ये है कि पेंगुइन जिस वक्त अपने झुंड से अलग होता है ना, तो वो अपनी जिंदगी से या तो दिल बर्दाश्ता होता है, चूंकि ख्याल ये किया जाता है अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पेंगुइन जब बर्फ की तरफ चल पड़ता है, आपने वो वीडियो अगर पूरी देखी हो ना, तो पेंगुइन बार बार पलट के देख रहा है अपनी झुंड की तरफ। बिल्कुल ऐसी, मतलब उसको याद आ रही है, उसको बुरा लग रहा है, वो फील कर रहा है कि मैं इस झुंड को छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे पता है। अच्छा, ये ख्याल भी बताया गया रिपोर्ट्स के अंदर कि पेंगुइन जब बर्फ की तरफ जाता है ना, तो उसकी वापसी मादूम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब वो वापस नहीं आएगा। अब इसको हाइप कब मिली? असल बात ये है, इस तस्वीर को हाइप कब मिली? इसको हाइप मिली कि जब व्हाइट हाउस ने एक पोस्ट लगाई और पेंगुइन के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, और इस तस्वीर में पेंगुइन अमेरिकी परचम थामे हुआ था और दूर ग्रीनलैंड का झंडा नजर आ रहा था। साथ कैप्शन क्या था? वो था एम्ब्रेस द पेंगुइन। अब उसके ऊपर रिएक्शन भी आए। जो रिएक्शन आए ना, उसमें ग्रीनलैंड के एक रुकने पार्लिमान है, उनके रेज़मुस जार्लोफ, उन्होंने तंजन ट्वीट किया और कहा कि ट्रंप का ग्रीनलैंड से ताल्लुक इतना ही है जितना पेंगुइन का है। अब ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब हम जितने पाकिस्तान के लोग हैं या दीगर लोग हैं, उन्होंने इसको एक मजाक बना लिया। मतलब मैं अगर तुमसे नाराज़ हूँ ना, तो मैं पेंगुइन वो अकेले वाला, कि अब मैं अकेला जा रहा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं, जाओ, लीव मी अलोन। अब मैं पेंगुइन हूँ, लीव मी अलोन, मुझे अकेले काम तो ये वाला सिलसिला शुरू हो गया। खैर, लेकिन झुंड से अलग होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए अलग होता है क्योंकि वो ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका होता है, तो अब वो जा रहा होता है कि अब वो वापस नहीं आएगा। पेंगुइन है, आप इंसान है, अपने आप को पेंगुइन से रिलेट ना कीजिए। उसकी ज़िंदगी अलग है, उसकी साइकी अलग है और उसके थॉट्स अलग हैं। अब इंसान अपने आप को कभी भी किसी जानवर से, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज़्यादा फौकियत दी है, तमाम तर मखलूकात में सबसे ज़्यादा अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। इसी अच्छी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।